राजा दशरथ के असली पुत्र राम नहीं थे, रावण थे। जानिए सच्चाई। प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण की वह महान कथा जो सदियों से हमारे दिलों में बसती है, उसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा हो सकता है जो पूरी कहानी को उलट पुलट कर दे। एक ऐसा रहस्य जो राजा दशरथ के सिंहासन को हिला दे और श्री राम के जन्म को एक नए अर्थ से भर दे। सुनिए, यह बात आपको चौंका सकती है, लेकिन आज हम उस अंधेरे कोने में झांकने वाले हैं जहां इतिहास और मिथक एक दूसरे से गूंथे हुए हैं। क्या राजा दशरथ के असली पुत्र रावण थे और राम केवल एक यज्ञ की उपज? ये सवाल न केवल आपके मन में तूफान लाएगा, बल्कि आपको उस सच्चाई की ओर ले जाएगा जो हजारों वर्षों से दबी हुई है। सोचिए, रावण वह 10 सिर वाला राक्षस राजा जिसकी विद्वता और शक्ति की चर्चा हर जगह है। क्या वह केवल एक खलनायक था, या उसके जन्म में दशरथ का खून बहता था? कुछ प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में संकेत मिलते हैं कि दशरथ की युवावस्था में एक गुप्त प्रेम प्रसंग था जो रावण की मां कैसी से जुड़ा था। क्या कैकेयी का नाम केवल संयोग है या कैसी से कोई संबंध? और यदि रावण दशरथ का असली पुत्र था तो राम का जन्म क्यों यज्ञ से हुआ? ये रहस्य आपको रातों की नींद उड़ा सकता है, क्योंकि यदि यह सच है तो पूरी रामायण एक नए नजरिए से पढ़ी जाएगी, जहां रावण नायक बन सकता है और राम का संघर्ष एक पारिवारिक कल है। लेकिन रुकिए, अभी तो ये केवल शुरुआत है। हम आज इस कथा में गहराई तक उतरेंगे और उन प्रमाणों को खोजेंगे जो इस दावे को मजबूत करते हैं। पुराणों से लेकर आधुनिक शोध तक सब कुछ परखेंगे। क्या रावण की शक्ति दशरथ की वीरता से मिली थी? क्या उनके बीच कोई गुप्त युद्ध या समझौता था? ये कथा आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि सच्चाई कितनी बहुरूपी होती है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी यात्रा के लिए? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पर्दे उठेंगे और वह चेहरा सामने आएगा जो अब तक छिपा था। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। रामायण में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी कथा, ज्ञान या धर्म की बात को अधूरा छोड़ देता है, वह अनजाने में अपूर्णता का भागी बनता है। अधूरी कथा एक अधूरी यज्ञ की तरह होती है जो पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकती है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, इस कथा को अंत तक सुने और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं उस कथा को जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी और आपके विश्वास को हिला देगी। प्राचीन समय की बात है। सोनपुर राज्य में विराट सिंह नामक एक प्रतापी राजा राज करते थे। वह उस नगर के बड़े ही पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक थे। वे जितने बहादुर थे उतने ही बुद्धिमान भी थे। एक दिन जब वे शिकार से लौटे तो महल के आंगन की दुर्दशा देखकर विचलित हो उठे। छोटे छोटे राजकुमार खेलकूद में पूरे आंगन को अस्त व्यस्त कर चुके थे। कहीं भोजन बिखरा था तो कहीं किसी बालक ने गंदगी फैला रखी थी। विराट ने अपनी भाभी सुंदरी से नाराजगी जताते हुए कहा, भाभी, यह महल का आंगन है या पशुओं का बाड़ा? कोई कैसे इस स्थिति में भोजन ग्रहण करे? सुंदरी, जो तेज तर्रार स्वभाव की थी, तुरंत व्यंग कसते हुए बोली, ठीक है, देखूंगी तुम कौन सी सर्वगुण संपन्न रानी को ब्याह कर लाते हो। इतनी बातें बना रहे हो तो जाओ और जाकर देविका जैसी रानी को ब्याह कर लाओ। विराट को भाभी की यह बात चुभ गई। वे बिना भोजन किए ही खड़े हो गए और गर्व से बोले, अब तो मैं रानी देविका को ही ब्याह कर यहाँ लाऊंगा। रानी देविका न केवल अद्वितीय सुंदरता की धनी थी, बल्कि वह पूर्व विदुषी भी थी। उसके रूप और बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक थी। अनेकों राजा, महाराजा, सम्राट और वीरवर उससे विवाह करना चाहते थे। लेकिन रानी की एक कठिन शर्त थी कि जो भी रानी देविका की चुप्पी को तोड़कर रात के 4 पहर में उसे 4 बार बुलवा देगा, वह उसी से विवाह करेगी, और जो असफल होगा उसे जीवन भर रानी देविका की कैद में रहना होगा। अब तक 86 राजा और राजकुमार यह प्रयास कर चुके थे, पर कोई भी उसे एक बार भी बुलवा नहीं सका था। वे सभी उसकी कैद में पड़े थे। रानी देविका ने अपने महल के सामने एक विशाल नगाड़ा रखवाया था।
जो भी उससे विवाह का इच्छुक होता उसे उस नगाड़े पर प्रहार कर अपनी चुनौती घोषित करनी होती। राजा विराट सिंह ने अपने 4 विशेष अदृश्य वीर योद्धाओं की सहायता से एक योजना बनाई। ये योद्धा अत्यंत शक्तिशाली थे और किसी को दिखाई नहीं देते थे। उन वीरों के साथ राजा शाम होने से पहले ही रानी देविका के महल के सामने पहुंच गए। उन्होंने महल के द्वार पर जाकर अपने घोड़े को रोका और नगाड़े पर जोरदार प्रहार किया। नगाड़े की गूंज पूरी नगरी में फैल गई। ढोल की आवाज सुनकर रानी ने अपने सेवकों को आदेश दिया, ढोल बजाने वाले को आदर सहित अतिथि गृह में ले जाओ और उचित सत्कार किया जाए। रात का पहला पहर शुरू होने से पहले ही रानी देविका 16 श्रृंगार कर अपने महल के दरबार में एक पलंग पर बैठ गई। सेवकों को आदेश दिया कि राजा विराट को उनके समक्ष लाया जाए। महल के दरबार में रानी देविका अत्यंत गरिमा और शांति के साथ विराजमान थी। उसके चारों ओर दास दासियां खड़ी थी, लेकिन स्वयं रानी निर्विकार और मौन थी। स्वयं राजा विराट भी रानी के समक्ष एक कांटों से बनी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने रानी से बातचीत करने का प्रयास किया, परंतु रानी देविका ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह मानो पत्थर की मूर्ति की भांति थी, उनके सामने बैठी रही। तब राजा विराट ने रानी के पलंग की ओर देखते हुए मजाक में कहा, अरे भाई, रानी तो कुछ बोलेगी नहीं, अब तू ही कुछ बोल जिससे रात कट जाए। ये सुनकर पलंग के पास बैठे अदृश्य वीर ने उत्तर दिया, महाराज, मुझ में इतना विवेक कहाँ कि आपको कोई कथा सुनाऊं। हाँ, यदि आप कुछ कहेंगे तो मैं हुंकारा अवश्य भर दूंगा। राजा विराट मुस्कुराए और बोले, ठीक है तो फिर सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राज्य में राजकुमार अमित और एक धनी व्यापारी का पुत्र विजय बचपन से साथ बड़े हुए। दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते, एक साथ खेलते और एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। उनकी मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी कि कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता था। समय बीता और वे दोनों युवा हो गए। एक दिन विजय के पिता ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम युवा हो चुके हो, तुम्हारी पत्नी वर्षों से मायके में है, अब समय आ गया है कि तुम उसे अपने घर ले आओ। दोस्तों, पुराने समय में छोटी उम्र में विवाह कर दिए जाते थे और जब लड़का लड़की बड़े होते तब लड़की को ससुराल लाया जाता। विजय ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अपने मित्र राजकुमार अमित को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। हमने एक दूसरे से वादा किया है कि हम कभी भी अलग नहीं होंगे। व्यापारी ने सहमति जताई, परंतु उसे मन ही मन चिंता हो रही थी। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम्हारी ससुराल में राजकुमार की भगत उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप होनी चाहिए, नहीं तो उसे बुरा लग सकता है। व्यापारी का पुत्र विजय अपने पिता से अनुमति लेकर राजकुमार के साथ अपनी ससुराल की तरफ चल पड़ा। वे दोनों कुछ दूर ही चले होंगे, तभी विजय को मन ही मन पिता की कही हुई बात खाई जा रही थी कि अगर राजकुमार की खातिरदारी उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ना हुई तो कहीं उसे बुरा न लग जाए। रास्ते में एक देवी माँ का मंदिर पड़ता था। मान्यता थी कि वहाँ जो कोई कुछ भी मानता उसकी मुराद पूरी हो जाती। धनी व्यापारी का पुत्र विजय और राजकुमार भी जब मंदिर के सामने पहुँचे तो वे भी माता के दर्शन के लिए चले गए। विजय ने मन ही मन हाथ जोड़कर देवी माँ से प्रार्थना की, हे देवी माँ, मेरे लिए मेरे मित्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरी ससुराल में उसकी भगत उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही हुई तो वापस लौटते समय मैं आपको अपना सिर भेंट कर दूंगा। दर्शन करके वे दोनों आगे चल पड़े और कुछ समय की यात्रा के बाद विजय यानी व्यापारी का पुत्र अपने ससुराल पहुंच गया। विजय का ससुर अपने नगर का बहुत बड़ा जाना माना साहूकार था। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने दामाद और उसके मित्र की खूब अच्छे से खातिरदारी की और 7 दिन तक उन्हें जाने नहीं दिया। बड़े मानसमान के साथ उनकी भगत की, जिससे विजय और राजकुमार बहुत प्रभावित हुए। 8वें दिन विजय के बहुत कहने पर उन्होंने बड़े आदर सत्कार सहित अपनी बेटी के साथ उनको विदा कर दिया। रास्ते में राजकुमार ने अपने मित्र के आगे उसके ससुराल वालों की बड़ी प्रशंसा की।
चलते चलते जब वे देवी माँ के मंदिर के सामने पहुँचे तो व्यापारी का पुत्र विजय अपनी पत्नी और मित्र से बोला, आप दोनों थोड़ी देर यही विश्राम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर विजय मंदिर के अंदर चला गया। देवी माँ को प्रणाम किया और अपनी प्रतिज्ञा अनुसार उसने अपना सिर काटकर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। जब बहुत देर तक वह नहीं आया तो राजकुमार अमित उसे देखने के लिए मंदिर के अंदर गया। उसका कटा हुआ सिर देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने सोचा, अगर मित्र ही जिंदा नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूँगा। उसने भी अपना सिर कलम कर लिया। उधर जब नवविवाहिता प्रिया को इंतजार करते हुए बहुत देर हो गई तो उसे किसी अनहोनी की आशंका हुई। वह भी मंदिर के अंदर गई। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी जोरदार चीख से वातावरण दहल उठा। रोते हुए वह देवी माता के सामने बोली, हे माँ, यह क्या अनर्थ हो गया। अपने पति के बिना मैं ससुराल जाकर क्या करूँगी। सब मुझे ही अभागगिन कहकर मेरे ऊपर लांछन लगाएंगे। अब मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं रह गया। इतना कहकर प्रिया ने पास में पड़ी तलवार उठा ली। जैसे ही उसने तलवार उठाई तभी देवी माँ प्रकट हुई और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे ऐसा करने से रोक दिया। तब प्रिया बोली, हे देवी माँ, मेरे पति और उनके मित्र की बलि तो आप ले ही चुकी हो। इन दोनों को तो आपने अपना बलिदान देने से नहीं रोका, तो अब मुझे क्यों रोक रही हो। मेरी भी बलि ले लीजिए, और वैसे भी मैं अपने पति के बगैर जीकर भी क्या करूंगी। देवी माँ बोली, मैं तुम्हारे पति की भक्ति, राजकुमार अमित की दोस्ती और तुम्हारी अपने पति के प्रति निष्ठा और प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पति और राजकुमार दोनों को जीवन दान देना चाहती हूँ। तुम ऐसा करो, दोनों के शीश उनके धड़ के ऊपर पहले जैसे थे वैसे ही रख दो, मैं उन्हें पुनर्जीवित कर दूंगी। प्रिया ने जल्दी जल्दी से उन दोनों के सिर उठाए और उनके धड़ के ऊपर रख दिए। देवी माँ ने अपना हाथ उठाकर एक दिव्य प्रकाश की किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो गए। उनको जीवित करने के बाद देवी माँ अंतर्ध्य हो गई, लेकिन जल्दबाजी में प्रिया से एक गड़बड़ हो गई। उसने अपने पति का सिर राजकुमार के धड़ के ऊपर रख दिया और राजकुमार का सिर उसके पति के धड़ पर। राजा विराट रानी के पलंग से बोले, रानी के पलंग, बताओ अब प्रिया किसकी पत्नी हुई, व्यापारी का पुत्र विजय के धड़ वाले की या फिर उसके शीश वाले की। रानी का पलंग बोला, महाराज, मेरे अंदर इतना दिमाग कहाँ कि मैं आपकी यह गुत्थी सुलझा पाऊँ। मैं तो यहाँ पड़ा रहता हूँ। एक तरफ न कभी रानी मुझे झाड़ती है न कभी बिछाती है, मेरे ऊपर तो धूल जमी रहती है। ये सुनकर रानी देविका गुस्से से बोली, रे पलंग, तेरी यह मजाल, हर रोज तुझे अच्छे से झाड़ना, हर रोज तेरे ऊपर नई चादर बिछाना। तू मुझसे तो कभी बात करता नहीं और परदेयों के साथ तू मेरी झूठी बुराई करता है। सुबह होने दे, अगर तेरे 10 टुकड़े न करवाए तो कहना। फिर रानी राजा विराट से बोली, आपके न्याय के बहुत चर्चे सुने हैं, आप ही बताओ प्रिया किसकी हुई। तब राजा विराट बोले, हे रानी, प्रिया उसके पति के सिर वाले की हुई। रानी के बोलते ही राजा विराट बोले, बजाओ ढोल, गूंजे नगाड़ा। रानी देविका ने पहली बार वाणी खोली। ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। डंके की आवाज सुन जेल में पड़े रानी के कैदी भी खुश हो गए, आपस में फुसफुसाने लगे, लगता है कोई साहसी योद्धा है जो रानी को 4 बार बुलवाकर हमें भी इस कैद से मुक्त करवा देगा। रानी फिर से एक पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप बैठ गई। राजा विराट रानी के मटके के ऊपर रखे वीर से बोले, भाई रानी के मटके, रात का एक पहर तो रानी के पलंग ने कटवा दिया, अब तुम भी कुछ कह सुनाओ, ऐसे तो ये रात कटेगी नहीं। तब रानी के मटके के ऊपर रखा हुआ वीर बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको कुछ कह सुनाऊं। हाँ, आप कुछ कहेंगे तो हुंकारा जरूर भर दूंगा। तब राजा विराट बोले, अगर ऐसी बात है तो सुनो। बचपन में साथ खेलने कूदने वाले राजा और साहूकार के पुत्र में बहुत गहरी मित्रता थी।
नादान उम्र में दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को पहली ही रात दूसरे के पास भेजेगा। समय बीता, बात भी पुरानी हो गई। दोनों जवान हो गए। साहूकार ने अपने लड़के रोहन का विवाह एक सुंदर, सुशील और सुयोग्य कन्या से कर दिया। सुहाग रात वाली रात सीमा 16 श्रृंगार कर सुहाग सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसका पति रोहन मुंह लटकाए कमरे में आया और चुपचाप बैठ गया। पति को ऐसे मुंह लटकाए देख सीमा समझ गई जरूर कुछ बात है। वह बोली, क्या बात है नाथ, क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? रोहन बोला, नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है। सीमा बोली, फिर क्या बात है? क्या मेरे घर वालों ने लेन देन में कुछ कमी छोड़ दी या आपके परिवार वालों की अच्छे से आप भगत नहीं की? रोहन बोला, नहीं, वह बात ही नहीं है। नवविवाहिता सीमा बोली, फिर ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बताने में झिझक रहे हैं? मैंने आपसे विवाह किया है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आपका सुख दुख अब मेरा भी है, इसलिए आप मुझे अपने मन की बात बता सकते हैं। रोहन धीरे से बोला, लड़कपन की नादानी में मैंने अपने मित्र राजकुमार कर्ण को एक वचन दिया था जिसे मैं न तो तोड़ सकता हूँ और न ही निभा सकता हूँ। सीमा बोली कि ऐसा क्या वचन दिया है आपने? आप मुझे बता सकते हैं? रोहन ने कहा, वचन ही कुछ ऐसा है जिसे मैं तुम्हें बताने में भी झिझक रहा हूँ। सीमा बोली, कैसा भी वचन हो आप मुझे निसंकोच बताए। मैं भी आपका वचन निभाने में आपका पूरा साथ दूंगी। यदि इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं हंसते हंसते दे दूंगी। रोहन बोला कि बचपन में हम दोनों मित्रों ने एक दूसरे को वचन दिया था कि जिसकी भी शादी पहले होगी वह अपनी सुहागरात वाले दिन अपनी पत्नी को अपने मित्र के पास भेजेगा। अब यदि मैं वचन तोड़ता हूँ तो दोस्त के साथ दगा होगा और निभाता हूँ तो तुम्हारी लाज जाती है, जिसको बचाने का मैंने तुम्हें वचन दिया है। सीमा सारी बात सुन कुछ देर सोच में पड़ गई, फिर बोली, हे नाथ, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, आप बस मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपका वचन भी निभा लूंगी और अपना धर्म भी बचा लूंगी। अपनी पत्नी सीमा की बात से रोहन के मन का बोझ हल्का हुआ। उसने सीमा को राजकुमार कर्ण के पास जाने की आज्ञा दे दी। सीमा 16 श्रृंगार किए हुए छमम छमम पायल बजाती राजकुमार कर्ण के महल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में कुछ चोर घात लगाए बैठे थे। जब उन्हें गहनों से लदी हुई औरत आती दिखाई दी तो उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने लूटने के इरादे से सीमा को रोक लिया और उसे धमकाते हुए बोले, चुपचाप अपने सारे गहने उतार कर हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी हत्या करके सारे जेवर ले लेंगे। सीमा हाथ जोड़कर बोली, कृपा करके अब भी मुझे छोड़ दीजिए। मैं किसी बहुत आवश्यक काम से जा रही हूँ, जिसके लिए मेरे शरीर पर इन गहनों का होना अत्यंत आवश्यक है। मैं वचन देती हूँ जब मैं वापस आऊंगी तो खुद तुम्हें ये सारे गहने उतार कर दे दूंगी। आपको दिया हुआ वचन मैं जरूर निभाऊंगी। चोरों ने कुछ सोच विचार कर उसे जाने दिया। सीमा जल्दी ही राजकुमार कर्ण के महल पहुँच गई और महल की सीढ़ियाँ चढ़ती हुई उसके कक्ष के सामने पहुँच गई। सीमा जब अपनी पहली ही रात को किसी दूसरे आदमी के कमरे में जा रही थी, बस उसके मन में यही चल रहा था, कैसे भी करके अपने पति का मान और अपनी लाज दोनों रखनी है। वह कर्ण के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके कक्ष में पहुंच गई। राजकुमार कर्ण अपने कक्ष में अपने पलंग पर गहरी नींद में सो रहा था। सीमा ने उसके पैर का अंगूठा मरोड़कर उसे उठाते हुए कहा, जागो कुंवरसा जागो। राजकुमार कर्ण जल्दी से उठकर बैठ गया। अपने सामने 16 श्रृंगार किए किसी अप्सरा के समान सुंदर स्त्री को देखकर वह चौंक गया। लगा जैसे कोई सपना देख रहा हो। आंखों को बार बार मला तो देखा ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। सच में एक सुंदर कन्या उसके सामने खड़ी है। उसने बड़ी विनम्रता से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और कहां से आए हो? इस तरह रात्रि के इस वक्त मेरे शयन कक्ष में आने का आपका प्रयोजन क्या है?
तब सीमा ने कहा, मैं आपके मित्र रोहन की नवविवाहिता पत्नी सीमा हूँ और उनका दिया वचन निभाने आई हूँ। कर्ण बोला, वचन? कैसा वचन? सीमा बोली, आपके और आपके मित्र के लड़कपन में ये तय हुआ था कि जिसकी शादी पहले होगी वह सुहागरात वाले दिन अपनी पत्नी को अपने मित्र के पास भेजेगा। बस उसी वचन को निभाने के लिए आपके मित्र रोहन की आज्ञा से मैं यहाँ आपके पास आई हूँ। ये सब सुनकर राजकुमार कर्ण एक बार के लिए तो बिल्कुल सन्न रह गया। जब ध्यान किया तो सब याद कर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मुझे माफ कर दीजिए। वह तो हमने नादानी में एक दूसरे से वादा कर दिया था। यह कोई वचन नहीं बल्कि हमारी बचपन की नादानी थी। मेरे मित्र की पत्नी तो मेरी भाभी हुई और भाभी तो माँ या बहन के समान होती है। मैं अपने बचपन की नादानी पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आज से ही आपको धर्म स्वरूप अपनी बहन बनाता हूँ। इतना कहकर राजकुमार कर्ण ने सीमा को चुनरी और हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल देकर उसी समय विदा कर दिया। सीमा वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में वही चोर उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी पायल की आवाज सुनकर वे रुक गए कि कहीं वह अपने साथ सिपाहियों को तो नहीं लेकर आई है। जब उन्हें इस बात की तसल्ली हो गई कि वह अकेली ही है तो उन्होंने आपस में चर्चा करते हुए कहा, अरे भाई, यह औरत तो सच में अपने वचन की पक्की है। इतने में सीमा उनके पास पहुंच गई। उसने राजकुमार कर्ण का दिया हीरे मोतियों का थाल भी उन्हें देते हुए कहा, ये भी रख लीजिए, ये भी आपके भाग्य में ही था। रुकिए, मैं अभी अपने सारे गहने उतार कर आपको देती हूँ। इतना कहकर वह अपने गहने उतारने लगी। चोरों के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, जरा रुको, पहले तुम हमें ये बताओ कि तुम कहाँ गई थी और यह हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल तुम्हें कहाँ से मिला। तब सीमा ने उनको अपनी पूरी कहानी विस्तार से बताई। सारी बात सुनने के पश्चात चोरों ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे देवी, आप धन्य हैं जो अपनी लाज की चिंता न करके अपने पति का मान बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। आप जैसी चरित्रवान स्त्री को तो हम भी अपनी बहन बनाना चाहते हैं। क्या आप हम जैसे पापियों को अपने भाई के रूप में स्वीकार करने का सम्मान देंगी? सीमा की स्वीकृति मिलने पर चोरों ने उसे हीरे जवाहरात से भरा हुआ थाल वापस कर दिया और साथ में लूटा हुआ धन भी दे दिया तथा सम्मान पूर्वक उसे उसके घर तक पहुंचा दिया। इतनी कहानी कहकर राजा विराट रानी के मटके से बोले, बताओ रानी के मटके किसका त्याग बड़ा है, चोरों का या राजकुमार कर्ण का? मटके के ऊपर रखा हुआ वीर बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको ये बता सकूं कि इसका त्याग बड़ा या छोटा है। मैं तो एक साधारण सा मटका हूँ जो ऐसे ही किसी कोने में पड़ा रहता है। ना तो मुझसे कोई पानी पीता है, ना कोई सफाई करता है और ना ही कोई मेरा नीर बदलता है। तो महाराज मुझे माफ करें, मैं आपकी यह पहेली नहीं सुलझा पाऊंगा। मटके की बात सुनकर रानी देविका गुस्से से तिलमिला उठी और बोली, रे मटके, तेरी यह मजाल, हर रोज तेरी सफाई करूं, हर रोज तेरा नीर बदलूं। तू मुझसे तो कभी बात करता नहीं और परदेयों के साथ तू मेरी झूठी बुराई करता है। सुबह होने दे, तेरे टुकड़े टुकड़े न करवाए तो कहना। फिर रानी राजा विराट से बोली, आपके न्याय के चर्चे तो बहुत दूर दूर तक प्रचलित हैं, तो आप ही बताओ किसका त्याग बड़ा है। विराट बोले, हे रानी, राजकुमार कर्ण तो एक राजा के पुत्र थे। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, ना धन की ना स्त्रियों की। एक थाल देने से उसका भला क्या कम होगा। पर चोरों ने न केवल सीमा को लूटने से छोड़ दिया बल्कि साथ साथ अपना लूटा हुआ सर्वस्व धन भी उसे दे दिया। तो चोरों का त्याग राजकुमार कर्ण से बड़ा था। राजा विराट की बात से पूरी तरह सहमत होकर रानी एक बार फिर से सतर्क होकर बैठ गई। राजा विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, बजाओ ढोल, गूंजे नगाड़ा। रानी देविका ने दूसरी बार वाणी खोली। ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। रात के दूसरे पहर में दूसरी बार डंके की आवाज सुन जेल में पड़े रानी के कैदियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें पक्का विश्वास हो गया था कि जो भी नेक आदमी अब की बार रानी के समक्ष बैठा है
वह रानी को 4 बार बुलवा देगा और हमारी भी कैद छूट जाएगी। फिर राजा विराट रानी की खिड़की के ऊपर रखे वीर से बोले, हे रानी की खिड़की, रात के दोपहर तो रानी के पलंग और मटके ने कटवा दिए, अब तुम भी कुछ कह सुनाओ, ऐसे तो ये रात कटेगी नहीं। तब रानी की खिड़की के ऊपर रखा हुआ वीर बोला, महाराज मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको कुछ कह सुनाऊं। हाँ, आप कुछ कहेंगे तो हुंकारा जरूर भर दूंगा। तब राजा विराट बोले, अगर ऐसी बात है तो सुनो। एक ब्राह्मण और एक साहूकार के लड़के में गहरी मित्रता थी। दोनों बाल्यावस्था से ही साथ रहे। दोनों का विवाह बचपन में हो चुका था, किंतु पत्नी दोनों की अपने मायके में ही थी। जवान होने पर दोनों एक साथ अपनी पत्नी को लाने के लिए रवाना हुए। साहूकार के लड़के शंकर ने अपने साथ अपने नाई को भी ले लिया। काफी दूर तक साथ चलने के बाद वे एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां से उन दोनों के ससुराल जाने का रास्ता अलग अलग था। साहूकार के लड़के शंकर और ब्राह्मण के लड़के रमन ने एक दूसरे से कहा, जो भी यहाँ पहले पहुँचेगा वह दूसरे का इंतजार करेगा। इतना कह दोनों मित्रों ने एक दूसरे से विदाई ली। कुछ समय बाद ही शंकर अपने नाई के साथ अपनी ससुराल पहुँच गया। ससुराल वालों ने जब दामाद के साथ नाई को भी देखा तो एक बूढ़ी महिला ने बाकियों को सलाह दी कि इस नाई की भी अच्छी खातिरदारी करना। ये जब अपने गांव जाएगा तो हमारी तारीफ करेगा और हमारी बेटी का मान सम्मान बढ़ जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने दामाद से भी ज्यादा उस नाई के लड़के की खातिरदारी की। खाना खिलाना हो, बिस्तर लगाना हो या फिर पंखा करना, हर जगह उन्होंने पहले उस नाई के लड़के की पूछ की। ये बात शंकर को खटक गई। उसे अपना वर्चस्व कम होता दिखा तो उसने घर जाने की जल्दी मचा दी। 1-2 दिन के आदर सत्कार के बाद उसके ससुराल वालों ने उन्हें सम्मान पूर्वक घोड़ा गाड़ी देकर उनके साथ अपनी बेटी मीरा को विदा कर दिया। रास्ते में नाई शंकर के ससुराल वालों की तारीफ करते हुए बोले जा रहा था कि उनके ससुराल वालों ने तो अपने दामाद से भी ज्यादा खातिरदारी मेरी की है। नाई की बातों ने आग में घी का काम किया। पहले से ही गुस्से से भरा पड़ा शंकर उसकी बात से और तुनक गया। उसने अपनी पत्नी और नाई को वही रास्ते में छोड़ दिया और खुद अकेला ही अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उसकी नवविवाहिता पत्नी मीरा बेचारी उसे देखती रह गई। शंकर के जाने के बाद नाई भी मौका देख अपने गांव की राह पकड़ गया। नवविवाहिता मीरा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दुखी हृदय के साथ उसने हिम्मत कर वापस घर जाने का फैसला किया और घोड़े गाड़ी को घर की तरफ मोड़ दिया। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। वह रास्ता भटक कर किसी अन्य नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते ही एक मालिन का घर था। मीरा ने उसे कुछ धन दिया और कुछ दिनों तक उसके साथ रहने के लिए मना लिया। मीरा मालिन के साथ उसके घर पर ही रहने लगी। वो मालिन वहाँ के राजा को फूलों की माला बनाकर पहुँचाया करती। अब मीरा भी इस काम में उसकी मदद करने लगी। मालिन बगीचे से फूल चुन चुन कर लाती और मीरा उनसे बहुत ही सुंदर और अलग तरह की मालाएं और गुलदस्ते बना देती, जिन्हें मालिन राजमहल तक पहुंचा देती। एक दिन राजा ने मालिन से पूछा, आजकल तुम बहुत सुंदर और मनमोहक कारीगरी के गुलदस्ते और मालाएं बनाकर लाती हो। इतनी सुंदर कारीगरी तो तुम नहीं कर सकती, तो ये गुलदस्ते और मालाएं कौन बनाता है? मालिन बोली, महाराज मेरे घर पर कुछ दिनों से एक स्त्री आकर ठहरी हुई है। वह बहुत ही गुणवान है। वही रोज इतने सुंदर गुलदस्ते और मालाएं बनाती है। मालिन की बात सुन राजा ने मन ही मन सोचा, जो इतनी सुंदर मालाएं और गुलदस्ते बनाती है वह खुद कितनी सुंदर होगी। ये बात मन में आते ही उसके अंदर वासना का खोट पैदा हो गया। 40 साल का वासना से लिप्त राजा मालिन से बोला, तुम अभी अपने घर जाओ और उस स्त्री को मेरे सामने हाजिर करो। मालिन मीरा के पास गई और उसे राजा भानु प्रताप का हुक्म सुनाया। मीरा ने ये कहते हुए मना कर दिया, मेरा राजा के पास क्या काम। पर मालिन थोड़े ही ना राजा के हुक्म को फेर सकती थी।
वह कह सुनकर विनती करके मीरा को राजमहल ले गई। जब राजा ने मीरा के रूप और सौंदर्य को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। उसकी कोई भी रानी इतनी सुंदर और गुणवान नहीं थी। राजा ने तुरंत मीरा को अपने महल में भिजवाने का हुक्म दे दिया। मीरा ने विनती करते हुए राजा से कहा, हे राजन, आप तो इस नगर के मालिक हो, इस नाते से आप तो मेरे पिता के समान हुए, फिर आप मुझे अपने महल में कैसे रख सकते हैं? राजा भानु प्रताप बोला, तुम हमारे नगर की नहीं हो, इसलिए हम तुम्हारे पिता नहीं हो सकते, तुम्हें हमारे महल में रहना ही पड़ेगा। जब बहुत समझाने पर भी राजा भानु प्रताप नहीं माना तो मीरा ने कहा, महाराज, मैं एक विवाहिता हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया था। एक विवाहिता स्त्री के साथ रहने से आपको भी पाप लगेगा। आप मुझे 3 माह का समय दे दीजिए, यदि इस बीच मेरे पति मुझे लेने नहीं आए तो मैं अपने आप को अविवाहित ही समझूंगी और आपके महल में आ जाऊंगी। ये सुनकर राजा ने उसे 3 माह का समय तो दे दिया, लेकिन उसे नगर के बाहर एक एकांत महल में नजरबंद कर दिया। मीरा रोज महल के झरोखे से मार्ग पर देखती रहती कि कभी कोई भूले से ही उसके मायके या ससुराल से उधर आ जाए तो वह उसके साथ अपने हाल का संदेश भिजवा सके। उधर ब्राह्मण का लड़का रमन अपनी पत्नी के साथ तय की हुई जगह पर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। जब अपनी पत्नी का परित्याग करके अकेला ही उधर पहुंचा तो उसे अकेले आते देख रमन बोला, अरे मित्र, तुम अकेले कैसे चले आ रहे हो? मेरी भाभी को कहाँ छोड़ आए? तब शंकर ने उसे सारा वाक्या कह सुनाया। सब सुन गुस्से से रमन उसे धिक्कारते हुए बोला, धिक्कार है मित्र, किसी और के अपराध का दंड तुमने अपनी निर्दोष पत्नी को दे दिया। यदि उसके घर वालों ने तुम्हारे नाई की खातिरदारी तुमसे ज्यादा कर दी तो इसमें भाभी का क्या दोष था? इतनी सी बात पर क्या कोई अपनी पत्नी को छोड़ देता है? हमें अभी वापस चलकर भाभी को ले आना चाहिए। शंकर ने रमन की बात मान ली। रमन ने अपनी पत्नी को पास ही एक गांव में ठहरा दिया और स्वयं शंकर के साथ उसकी पत्नी मीरा को लाने के लिए निकल पड़ा। शंकर ने अपनी ससुराल में लोगों से पता किया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी पत्नी अपने मायके नहीं पहुंची थी। ससुराल में न जाकर वह वहीं से रमन के साथ मीरा की तलाश में निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वे दोनों भी उसी नगर में पहुंच गए। मीरा ने जब महल के झरोखे से उन्हें आते देखा तो तुरंत उसने अपने पति को पहचान लिया और महल के सेवकों से कहकर उन्हें महल में बुला लिया। महल में पहुंचने पर रमन ने मीरा को अपना परिचय दिया और कहा, भाभी, मेरे मित्र से गुस्से में आपको छोड़ने का अपराध हो गया। वह अपनी करनी पर शर्मिंदा है। अब आप भी बीती बातें भूल जाओ और हमारे साथ अपने घर चलो। शंकर ने भी मीरा से माफी मांगी और चलने के लिए कहा। तब मीरा ने उन दोनों को अपने साथ घटी सारी बातें विस्तार से बताई और कहा, पहले हम दोनों को राजा के सामने जाकर उनसे आज्ञा लेनी होगी। वे दोनों राजा के सामने गए। मीरा ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पति मुझे लेने के लिए आ गए हैं, इसलिए कृपया अब आप हमें जाने की इजाजत दे दीजिए। राजा ने भी अपने वचन का पालन करते हुए मीरा को अपने पति के साथ जाने की अनुमति दे दी। वे तीनों वहां से निकल पड़े। रास्ते में रमन ने अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले लिया और सभी अपने नगर में आ गए और सुख से रहने लगे। इतनी कहानी कहकर राजा विराट ने खिड़की पर बैठे वीर से कहा, हे रानी की खिड़की बताओ, शंकर और मीरा में से कौन ज्यादा महान था? खिड़की में बैठा वीर बोला, हे महाराज, मेरे ऊपर तो पता नहीं कितने सालों की धूल और गंदगी जमी हुई है। ना मेरी कभी सफाई होती, ना कभी रंग पुताई। मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको ये बता सकूं कौन ज्यादा महान है और कौन कम। खिड़की में बैठे वीर की बात सुनकर रानी देविका एक बार फिर से खुद पर काबू ना कर सकी और तमा कर बोली, रे खिड़की, तेरी यह मजाल, हर रोज तेरी सफाई करवाऊं, हर 4 माह में तेरे ऊपर नई रंग पुताई करवाऊं। मेरे साथ तो तूने कभी बात की नहीं और अजनबियों के सामने तू मेरी झूठी ही बुराई करती है। सुबह होने दे, तुझे यहाँ से गायब न करवा दिया तो कहना फिर। देविका राजा विराट से बोली, राजा, ये बताना कौन सा कठिन काम है कि कौन महान है?
इसमें शंकर की तो कोई महानता थी ही नहीं। उसने तो अपनी निर्दोष पत्नी को त्याग दिया था। महानता तो मीरा की थी। उसके पास रानी बनने का पूरा मौका था, लेकिन फिर भी वह अपने पतिव्रत धर्म पर अडिग रही और उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ऐसी स्त्री तो महान ही नहीं बल्कि पूजने लायक है। राजा विराट ने शरारती मुस्कान के साथ रानी की तरफ देखते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही कहा रानी, मैं तो आपका कायल हो गया। फिर राजा विराट ने ढोल वाले से कहा, बजाओ ढोल गूंजे नगाड़ा। रानी देविका ने तीसरी बार वाणी खोली। ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। तीसरे डंके की आवाज सुनकर रानी की कैद में पड़े कैदी खुशी से नाचने गाने लगे। उन्हें पूरा यकीन हो चला था कि उनकी आजादी के बीच अब बस एक पहर और है। इधर रानी देविका भी अब की बार पूरी सजग होकर बैठ गई। उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह चौथी बार नहीं बोलेगी। राजा विराट बोले, भाई रानी के हार रात के 3 पहर तो बड़े आराम से कट गए। अब तू भी कुछ सुना जिससे यह आखिरी पहर भी कट जाए। रानी का हार बोला, महाराज मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं कि मैं आपको कुछ कह सुनाऊं। हाँ, हुंकारा जरूर भर लूंगा। राजा बोला, ठीक है तो सुनो। 4 दोस्त थे, उनमें एक ब्राह्मण, एक बढ़ई, एक दर्जी और एक सुनार था। एक दिन चारों सलाह मशवरा कर धन कमाने के लिए परदेश चल पड़े। चलते चलते जब शाम हो गई तो वह सब एक जगह ठहर गए। उन्होंने रात को वहीं रुकने का फैसला किया। तय हुआ कि इलाका सुनसान होने के कारण रात के 4 पहरों में बारी बारी सब पहरा देंगे। सबसे पहले पहरा देने का नंबर आया बाई के लड़के का। तीनों सो गए और वह पहरा देने के लिए बैठ गया। बैठे बैठे उसे पास में पड़ा एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया। सोचा क्यों न कुछ कारस्तानी की जाए, नींद भी दूर हो जाएगी। उसने अपने औजार निकाले और उस बड़े से लकड़ी के टुकड़े को संवारने लगा। रात का पहला पहर खत्म होते होते उसने उस लकड़ी के टुकड़े को तराश कर एक सुंदर स्त्री का पुतला खड़ा कर दिया और दर्जी के लड़के को उठाकर खुद सो गया। जब दर्जी का लड़का बैठकर पहरेदारी करने लगा तभी उसे प्रतीत हुआ कि सामने कोई खड़ा हुआ है। पास जाकर देखा तो एक काठ का पुतला है। पुतले को देख मन ही मन खुद से कहा, क्या खूब कारीगरी की है बढ़ई के लड़के ने, पर मैं भी किसी से कम नहीं। उसने भी अपने सामान से वस्त्र और सुई धागा निकाला और लग गया। रात का दूसरा पहर खत्म होते होते उसने एक सुंदर सी वेशभूषा बनाकर उस स्त्री के पुतले को वह पोशाक और चूड़ियां पहना दी। अब पहरेदारी की बारी थी सुनार के लड़के की, तो वह उसे जगाकर सो गया। नींद तोड़ने के लिए सुनार ने ठंडे पानी से मुंह धोया और बैठकर पहरेदारी करने लग गया। तभी उसकी नजर सामने खड़ी स्त्री पर गई तो वह भौचक्का रह गया। सोचा इतनी रात जंगल में स्त्री कहाँ से आए। उसने उसे आवाज दी पर कोई उत्तर नहीं मिला। जिज्ञासावश उठकर पास गया तो देखा कि वह कोई स्त्री नहीं बल्कि एक पुतला है। सुनार को समझते देर ना लगी कि यह बढ़ई और दर्जी की करामात है। खुद से कहा, मैं भी किसी से कम नहीं। उसने भी अपने औजार निकाले और लग गया। तीसरा पहर खत्म होते होते उसने उस पुतले को सुंदर सुंदर आभूषण बनाकर पहना दिए। अब बारी थी ब्राह्मण के लड़के की। सुनार उसको जगाकर सो गया। अब जब ब्राह्मण पहरेदारी करने लगा तो उसकी भी नजर उस पुतले पर गई। वह भी सोच में पड़ गया, इतनी रात को इस जंगल वीरान में यह नारी कहाँ से आए। वह भी उस स्त्री रूपी पुतले के पास जाकर उसे देखने लगा। सब समझते उसे भी देर ना लगी। मन ही मन बोला, वाह क्या खूब कारीगरी की है सबने। लगता है सब मिलकर मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। उसने भी अपना तंत्र मंत्र का सामान निकाला और रात का चौथा पहर खत्म होते होते अपनी तंत्र मंत्र विद्या से उस काठ के पुतले में प्राण डाल दिए। वो काठ का पुतला अब एक सुंदर युवती बन चुकी थी। तब तक सुबह हो गई। बाकी तीनों मित्र भी उठ गए। अपने सामने इतनी सुंदर युवती को देखकर उन्होंने जब ब्राह्मण से उसके बारे में पूछा तो उसने सारा किस्सा उनको कह सुनाया और बोला, इस काठ के पुतले में मैंने अपनी मंत्र शक्ति से प्राण डाल दिए। सो अब मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा।
तब बढ़ई का लड़का बोला, नहीं मित्र, इसे मैंने बनाया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है, यह मेरी पत्नी बनेगी। दर्जी भी बीच में बोल पड़ा, मैंने इसको इतने सुंदर कपड़े सिलकर पहनाए हैं, इसीलिए इस पर तो मेरा हक है। सुनार का लड़का बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसे सुंदर सुंदर आभूषण बनाकर पहनाए हैं, इसलिए यह मेरी ही पत्नी बनेगी। खूबसूरत नारी के लिए चारों पुरुष आपस में झगड़ा करने लगे। इतनी कहानी सुनाने के बाद राजा विराट ने हार से कहा, ताओ भाई रानी के हार। उस स्त्री पर सबसे ज्यादा हक किसका हुआ? रानी के हार के ऊपर बैठा हुआ वीर बोला, महाराज, मैं तो रानी का एक तुच्छ हार हूँ, जिसे रानी ने मन किया तो पहन लिया, नहीं तो फेंक दिया। मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं कि मैं आपको ये बता सकूं कि उस युवती पर किसका हक ज्यादा है। हार पर बैठे वीर की बात सुन रानी देविका को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह अपने गुस्से को पी गई और कुछ भी न बोली। जब विराट ने देखा कि रानी तो कुछ बोली नहीं और रात का चौथा पहर खत्म होने में बस कुछ ही समय बाकी है, कुछ सोचते हुए वे बोले, सुनो, रानी के हार उस युवती पर सबसे ज्यादा हक उस ब्राह्मण के लड़के का है, जिसने उस पुतले में प्राण डालकर उसे जीवित किया। राजा की बात सुनकर रानी के हार पर बैठा वीर तुरंत बोल पड़ा, क्या बात है राजन, क्या खूब न्याय किया है, आपकी तो जय जयकार होनी चाहिए। हार में बैठा वीर बोला, बोलो राजा विराट की जय। बाकी के तीनों वीर भी राजा विराट की जय जयकार करने लगे। राजा विराट की जय, वाह क्या न्याय किया है। इतना सुनते ही गुस्से को दबाए बैठी रानी देविका फट से बोल पड़ी और कहा, इस गलत न्याय पर कैसी जय जयकार। राजा विराट, तुम तो बड़े न्याय प्रिय बने फिरते हो, लानत है तुम्हारे ऐसे न्याय पर। पता नहीं तुम्हारा यह न्याय कैसे इस जग में प्रसिद्ध हो गया। ये न्याय पूरी तरह से धर्म विरुद्ध है। आगे रानी देविका बोली, ब्राह्मण ने उस पुतले में प्राण डाले थे, अर्थात एक तरह से उसने उसे जन्म दिया, इस तरह से तो वह उसका पिता हुआ। तो एक पिता अपनी पुत्री से विवाह करे, इससे बड़ा नीच कर्म और क्या हो सकता है। धर्म के अनुसार कोई भी स्त्री केवल उसी की पत्नी हो सकती है जो उसको चूड़ियां पहनाता है, और पुतली को चूड़ियां दर्जी के लड़के ने पहनाई थी, तो धर्मानुसार वह युवती उसी की पत्नी हुई। रानी की सारी बात सुन राजा विराट ने शरारत से हंसते हुए रानी देविका की तरफ देखते हुए कहा, वाह वाह, बहुत खूब रानी, आपने तो बिल्कुल धर्मोचित न्याय किया है। उस युवती का पति वह दर्जी ही हो सकता है, और माफ करे रानी साहिबा, आप 4 बार बोल चुकी हैं, तो आपका पति तो केवल मैं ही हो सकता हूँ। अब तो बस चलने की तैयारी करो। राजा विराट की बात सुनकर रानी देविका ने शर्मा कर अपनी आंखें झुका ली। राजा विराट हर्षोत्फुल्लित होकर बोला, बजाओ ढोल, गूंजे नगाड़ा। रानी देविका ने चौथी बार वाणी खोली। ढोलिया ने डंका उठाया और ढोल पर दे मारा। रानी देविका ने वायदे के अनुसार उसकी कैद में बंद सभी राजाओं और राजकुमारों को सम्मान सहित उनका राजपाट लौटाकर उन्हें मुक्त कर दिया। बड़े धूमधाम से रानी देविका की शादी राजा विराट के साथ हो गई। राजा विराट जब रानी देविका को लेकर सोनपुर पहुँचे तो उनको तान देने वाली भाभी ने भी उनको अभिवादन देते हुए कहा, मान गए देवर्षा, जो आपने कहा था वह कर दिखाया। जब राज्य के लोगों को पता चला कि राजा विराट ने रानी देविका से शादी कर ली है, तो पूरे राज्य में उनकी खूब जय जयकार हुई और राजा विराट और रानी देविका अपनी प्रजा का संचालन करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। प्रिय दर्शकों, कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब हम जानेंगे राजा दशरथ के असली पुत्र राम नहीं थे, रावण थे। आखिर कैसे? प्रिय दर्शकों, अयोध्या में सुबह की सुनहरी किरणें सरयू नदी पर चमक रही थी। राजा दशरथ का महल सूरज की रोशनी में नहाया हुआ था। बाहर शांति थी, लेकिन महल के भीतर तूफान मच रहा था। रानी कैकेयी अपने कक्ष में बेचैन थी। उनके हाथ में एक पुराना पत्र था जिसके शब्दों ने उनके मन में हलचल मचा दी थी। पत्र में लिखा था, दशरथ, तुम्हारा पुत्र राम नहीं, रावण हमारा खून है। ये पत्र लंका की रानी मंदोदरी का था।
कैकेयी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वे सोच में डूब गई। रावण लंका का राक्षस राजा दशरथ का बेटा कैसे हो सकता है? ये झूठ है। लेकिन पत्र का हर शब्द उनके दिमाग में गूंज रहा था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अब कैकेयी के हाथ में वह पत्र था। वे समझ नहीं पा रही थी कि इसे दशरथ को दिखाएं या नहीं। अगर यह सच है तो राम का क्या होगा, और रावण क्या वह वाकई दशरथ का पुत्र है? कैकेयी ने पत्र छिपा दिया, लेकिन उनके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। क्या दशरथ ने इतना बड़ा रहस्य छुपाया? और अगर रावण उनका बेटा है तो क्या राम और रावण भाई हैं? उधर लंका में रावण को बार बार एक रहस्यमय सपना आ रहा था। सपने में एक सुनहरा महल, एक राजा और एक स्त्री की आवाज जो उसे पुकार रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपने क्या संदेश दे रहे हैं। उसने अपने गुरु से पूछा तो गुरु ने कहा, रावण तुम्हारा अतीत तुम्हें बुला रहा है। तुम्हें अयोध्या जाना होगा। अयोध्या में रात का सन्नाटा था। महल की दीवारें खामोश थी, लेकिन कैकेयी के मन में उथल पुथल मची थी। वे बार बार उस पत्र को पढ़ रही थी जिसमें मंदोदरी ने लिखा था कि रावण दशरथ का बेटा है। कैकेयी का मन डगमगा रहा था। अगर यह सच है तो दशरथ ने उनसे इतना बड़ा रहस्य क्यों छुपाया? गुस्सा और भय उनके मन में एक साथ उमड़ रहे थे। आखिरकार वे उठी और दशरथ के कक्ष की ओर बढ़ी। दशरथ अपने शयन कक्ष में अकेले थे। दीपक की मंद रोशनी में कुछ सोच रहे थे। कैकेयी ने दरवाजा खटखटाया और अंदर गई। महाराज, मुझसे कुछ कहना है। कैकेयी की आवाज में गंभीरता थी। दशरथ ने उनकी ओर देखा और उनके चेहरे की बेचैनी को भांप लिया। क्या हुआ कैकेयी? इतनी रात गए? दशरथ ने पूछा। कैकेयी ने गहरी सांस ली और पत्र उनके सामने रख दिया। इसे पढ़े और बताए क्या ये सच है? दशरथ ने पत्र उठाया। जैसे ही उनकी नजर उन शब्दों पर पड़ी, उनका चेहरा फीका पड़ गया। मंदोदरी उनका गला रौंद गया। वे खामोश हो गए, जैसे कोई पुराना घाव फिर से हरा हो गया हो। बोलिए महाराज, क्या रावण आपका पुत्र है? क्या आपने मुझसे और इस राज्य से इतना बड़ा सच छुपाया? कैकेयी की आवाज में गुस्सा और दर्द था। दशरथ ने सिर झुका लिया। कैकेयी, यह बात बहुत पुरानी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह रहस्य इस तरह खुलेगा। फिर उन्होंने धीरे धीरे वह कहानी सुनाई जो सालों पहले लंका में शुरू हुई थी। कैकेयी ने गुस्से में कहा, तो अब क्या? अगर रावण आपका बेटा है तो राम का हक, अयोध्या का भविष्य, और अगर यह बात बाहर आई तो लोग क्या कहेंगे? दशरथ चुप रहे, लेकिन उनके मन में एक डर जाग उठा। अगर रावण को ये सच पता चला तो क्या होगा? उधर लंका में रावण अपनी सेना के साथ अयोध्या जाने की तैयारी कर रहा था। उसके सपने अब और स्पष्ट हो रहे थे। वह सुनहरा महल, वह राजा और वह स्त्री की आवाज, सब कुछ अब एक मंजिल की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन रावण को नहीं पता था कि यह सफर आसान नहीं होगा। लंका से अयोध्या का रास्ता जंगलों, नदियों और खतरों से भरा था। सबसे बड़ा खतरा था उसका भाई कुंभकर्ण, जो नहीं चाहता था कि रावण लंका छोड़े। कुंभकर्ण ने रावण को रोकने की कोशिश की। भैया, तुम इन सपनों के पीछे क्यों भाग रहे हो? लंका तुम्हारी है, तुम यहाँ के राजा हो। अयोध्या जाकर क्या मिलेगा? रावण ने उसकी बात अनसुनी कर दी। कुंभकर्ण, मेरे मन में एक सवाल है और उसका जवाब मुझे अयोध्या में मिलेगा। रावण ने अपनी सेना तैयार की और लंका से निकल पड़ा। रास्ते में एक घने जंगल में उसका सामना एक रहस्यमय साधु से हुआ। साधु ने रावण को देखकर कहा, लंका के राजा, जिस सच की खोज में तुम जा रहे हो वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसकी कीमत भारी होगी। रावण ने हंसते हुए कहा, साधु, मैं रावण हूँ, मुझे किसी कीमत से डर नहीं लगता। लेकिन साधु की आंखों में एक चमक थी, जैसे वह जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। अयोध्या में कैकेयी और दशरथ की बात अधूरी रह गई, क्योंकि तभी खबर आई कि लंका का राजा रावण अपनी सेना के साथ अयोध्या की ओर बढ़ रहा है।
दशरथ के चेहरे पर डर और आश्चर्य था। जंगल का सन्नाटा रावण के कदमों की आवाज से टूट रहा था। उसकी सेना पीछे चल रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। साधु की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। कीमत भारी होगी, रावण ने अपने मन में कहा। मैं रावण हूँ, लंका का राजा, कोई कीमत मुझे रोक नहीं सकती। लेकिन उसका दिल बेचैन था। सपनों में दिखने वाला सुनहरा महल और वह स्त्री की आवाज अब और साफ हो रही थी। उसे लग रहा था कि अयोध्या में कुछ ऐसा है जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य खोलेगा। अयोध्या में हलचल मच गई थी। खबर आई कि रावण अपनी सेना के साथ जंगल पार कर अयोध्या की ओर बढ़ रहा है। दशरथ के दरबार में सन्नाटा छा गया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपने पिता के सामने खड़े थे। राम की आंखों में शांति थी, लेकिन उनके मन में सवाल उठ रहे थे। पिताजी, लंका का राजा अयोध्या क्यों आ रहा है? क्या उसका इरादा युद्ध का है? राम ने शांत स्वर में पूछा। दशरथ की नजरें झुकी हुई थी। कैकेयी उनके पास खड़ी थी। उनकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। दशरथ ने गहरी सांस ली और कहा, राम, ये बात इतनी सरल नहीं है। वे सच बोलना चाहते थे, लेकिन शब्द उनके गले में अटक गए। साधु ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं वनदेव का दूत हूँ। रावण तुम्हारा सच अयोध्या में है, लेकिन उस तक पहुँचने के लिए तुम्हें पहले अपने अंदर के राक्षस को हराना होगा। रावण को गुस्सा आया, मेरे अंदर का राक्षस नहीं, राक्षस हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसने अपनी तलवार उठाई और साधु की ओर बढ़ा, लेकिन तभी जमीन फटी और एक चमकदार रोशनी ने रावण को पीछे धकेल दिया। साधु गायब हो चुका था, लेकिन उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। रावण सच का रास्ता आसान नहीं होता। रावण की सेना डर से बिखर गई थी, लेकिन रावण ने उन्हें फिर से एकजुट किया। हम अयोध्या जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, उसने दहाड़ते हुए कहा। उधर अयोध्या में राम ने फैसला किया कि वह स्वयं जंगल जाएंगे और रावण का सामना करेंगे। प्रिय दर्शकों, कथा को यही विराम देते हैं। अगर आप भी मेरी तरह भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक और हमारे चैनल फैक्ट रामायण को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।